फतेहाबाद हरको बैंक में हुए 76 करोड़ रुपए लोन घोटाले में हरको बैंक ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इस समय मेरे साथ हैं हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव। इनसे जानते हैं कि अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है। देखिए, ऐसा है कि हरको बैंक एक जो है फतेहाबाद में जो हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें एक जानकारी आई थी, कोई घोटाला हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने जो जांच कराई थी उसमें कोई 76.80 करोड़ का घोटाला हम लोगों के संज्ञान में आया था और हमने इसमें एफआईआर भी कराई थी, जबकि इसमें से हमारा जो प्रिंसिपल था वो लगभग 35 करोड़ रुपया रिकवर हो गया है और इंटरेस्ट के नाम का भी 15 करोड़ के लगे, यानी 50 करोड़ के लगभग जो है हमारा 76.80 में से रिकवर हो गया है। लेकिन अभी भी 41 करोड़ रुपया प्रिंसिपल और ब्याज का पैसा भी बकाया है। तो हमने जो एफआईआर कराई है तो 6 अधिकारी तो हमारे हरको बैंक के कर्मचारी हैं और जो हमारा सेंट्रल बैंक का वहाँ जो है फतेहाबाद का, उससे 30-35 लोगों के लगभग जो है वहाँ के कर्मचारियों पे हमने ये एफआईआर दर्ज कराई है। यादव साहब, ये घोटाला किस वजह से हो गया, कहाँ खामियां रह गई? देखिए, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, क्योंकि अभी एक तो हमारे यहाँ जो है पूरा हमारा सिस्टम जो हमारे पैक्स स्तर के ऊपर है वो कंप्यूटराइज नहीं थे। तो जब ऑडिट होता है तब ऑडिट में ये सारी चीज़ें पकड़ में आती हैं कि कहाँ क्या हुआ है, और इसीलिए सरकार ने और हरको बैंक ने बहुत तेज़ी से हम हमारे 730 के 730 पैक्स को कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, क्योंकि जब ऑडिट होता है तब तक वो ऑडिट तक चीज़ें पकड़ में नहीं आ पाती हैं। तो कई सारी खामियां रही थी जिसके अंदर वो सारे संज्ञान में आई और इसीलिए हमने सारी जांच की है और ये जो है हमने एक्शन लिया है। और इसीलिए एक्शन, कठोर एक्शन लेने के बाद ही हमने ये 40-42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यादव साहब, किसान आंदोलन चल रहा है लगातार और हरको बैंक जो है किसानों से जुड़ा हुआ है, तो किसान आंदोलन जो चल रहा है अभी तक सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पाई? हालांकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि किसान हितैषी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। देखिए, ऐसा है कि सोते को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जागता हुआ सोने का बहाना बनाए उसको आप नहीं जगा सकते हो। तो ये जो आंदोलन है किसानों का, ये किसानों के नाम के ऊपर, किसानों के कंधे के ऊपर अपना राजनीतिक हथियार रखकर ये विरोधी पार्टियों का एक तरीके से सारा किया कराया है और इसीलिए वो समझने को तैयार नहीं है। ना वो समझेंगे, ना आज समझेंगे, ना कल समझेंगे, ना परसों समझेंगे, क्योंकि इतने दौर की 11-11 दौर की बातचीत जो है केंद्रीय नेताओं ने करी, हमारे कृषि मंत्री ने करी, हमारे दूसरे मंत्रियों ने करी। कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बस एक उन्होंने राग अलाप रखा है कि कानून काले, कानून काले। हम उनसे कह रहे हैं कि बैठ के बताओ ना काला क्या है कानून में, लेकिन उनके पास चूंकि कुछ काला हो, कुछ इसमें अमेंडमेंट चाहिए, उनको संशोधन चाहिए हो तो वो बताएंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बस काला कानून है, इसको वापस लो। तो जो बातें वो लोग कर रहे हैं, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं और इसलिए ये जो किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है ये कुछ राजनीतिक दलों का एक अपना एजेंडा है। क्योंकि मोदी सरकार, मनोहर सरकार के खिलाफ कहने के लिए कोई जो कांग्रेस के समय पे भ्रष्टाचार होते थे, घोटाले होते थे, जो रोज मीडिया में आप लोग दिखाते थे, आज 7 साल की सरकार केंद्र की हो गई और पौने 7 साल, 6.5 साल की सरकार प्रदेश के अंदर हो गई, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम विपक्ष में कुछ कहना है, लेकिन इनको कहने का भी नहीं पता क्या कहना है। इन लोगों को यदि हम लोग हमेशा विपक्ष में रहे, यदि कुछ कहना है तो विपक्ष के जो डायरेक्टर हैं उनके पास आए, हमसे ट्रेनिंग ले लें, फिर ये कुछ कहें। कहने के लिए नहीं है। तो ये किसानों के नाम पर एक इस तरीके का स्यापा कर रहे हैं, ये करते रहेंगे, इसमें कुछ काला नहीं है। मोदी सरकार ने जो सपना देखा था कि 2022 तक आमदनी किसानों की डबल करनी है, और वो इसलिए देखा था कि किसान जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और खेती से ही ये देश, यदि किसान हमारे फले फूलेंगे तभी इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इसीलिए उन्होंने कोई कल्पना कर सकता था कि 1000-1100 रुपये में बिकने वाला बाजरा जो है 2250 रुपये के अंदर बिक रहा है? कोई कल्पना कर सकता था कि 3000-3200 रुपये के अंदर बिकने वाली सरसों 6500-7000 रुपये बिक रही है? यानी इतना फायदा। और मैं चूंकि हरको बैंक का चेयरमैन हूँ, 1 सितंबर 2014 के बाद, यानी मेरे अपने हरको बैंक ने 5 लाख किसानों को, 5 लाख से ज़्यादा किसानों को जो दिया है, केंद्र सरकार का जो 4% का, 3% का और हमारी प्रदेश सरकार का 4% का जो है वो 769 करोड़ के लगभग जो है हमने वो इनको इनके इंटरेस्ट के अंदर रिबेट दिया है। और जो 3% जो केंद्र सरकार का है वो 829 करोड़ से ज़्यादा का जो हमने वो रिबेट दिया है।
यानी टोटल जोड़ दिया जाए तो 1600 करोड़ रुपए के लगभग तो हम इनको इंटरेस्ट का रिबेट दे चुके हैं। तो ये किसानों का है। इसी तरह से पेंशन का भी मामला है, किसानों की पेंशन का है, यानी 3,66,700 के लगभग तो हमारे बैंक में खाते हैं जिससे हम किसानों को पेंशन दे रहे हैं। यानी सब कुछ किसानों के हिसाब से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किसानों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, किसानों को जीवन बीमा देने की बात हो, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना देने की बात हो, जीवन ज्योति बीमा योजना देने की बात हो, यानी इतनी सारी योजनाएं जो सब हम किसानों से जोड़ के, गरीब लोगों से जोड़ के जो हम आगे बढ़ा रहे हैं सारे एजेंडे को। इसी कारण से विपक्ष के गले पे छाती के ऊपर सांप लौट रहा है और ये इस तरह किसानों का बहाना लेकर देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं जो किसी तरह से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। और जनता सब देख चुकी है। अरे ताकत है तो आने दो ना, चुनाव आएंगे 2024 के, उसमें दिखा लेना ताकत। तो ये कहीं पर भी नहीं है। देश की जनता, देश का मतदाता सब समझ चुका है, अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। ये थे मेरे साथ हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव। इन्होंने बताया कि फतेहाबाद में 76 करोड़ रुपए हुए लोन घोटाले में उन्होंने 50 करोड़ रुपए के करीब रिकवर कर लिया है और इसके साथ साथ 42 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।